क्या हमें कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या ये बंधनकारक है? कोविड वैक्सीन लिया तो क्या दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव होते हैं? इसका असर कितने दिनों तक रहता है? मुझे ब्लड प्रेशर है तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूं? ऐसे और इसी प्रकार के कितने सारे सवाल हमें पूछे जाते हैं। इन सवालों के असली जवाब जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। मित्रों, हमारे मन में पहला सवाल यह है कि क्या हमें कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य है? सच बोले तो अनिवार्य है, लेकिन सरकार कंपल्शन नहीं कर सकती। अपने मन का कंपल्शन होना चाहिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कोविड वैक्सीन लेना, मन से लेना अनिवार्य है। कौन सी कंपनी का वैक्सीन अच्छा होता है? भारत में दो कंपनियों का वैक्सीन उपलब्ध है, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड। दोनों की बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन नतीजा एक ही है और वो अच्छा है। तो मेरा एक कहना है कि जो भी उपलब्ध है वो वैक्सीन ले लो। पहला डोज जिधर लिया है, दूसरा डोज वही लेना चाहिए। कोरोना वैक्सीन कौन नहीं ले सकता? एक, जिन लोगों को वैक्सीन लेने के बाद एलर्जी आई है वो नहीं ले सकते। अगर आपको तेज बुखार, सर्दी, जुकाम, गले में खिचखिच, निमोनिया, अतिसार की तकलीफ है, तब आप आपकी तबीयत ठीक होने तक नहीं ले सकते। गर्भवती महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाएं नहीं ले सकती। जो लोग कोविड पॉजिटिव है और ठीक होने के बाद 2 महीने के बाद वैक्सीन लेना चाहिए। अगर आप कोरोना के चलते प्लाज्मा थेरेपी दी गई है तो ठीक होने के बाद 2 महीने के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। क्या बच्चों को वैक्सीन लेनी चाहिए? 16 साल के नीचे के बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया जाता, उसके बारे में सरकार सोच रही है। जो लोग हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, दमा, सीओपीडी, कैंसर पीड़ित है, क्या वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं? जिन लोगों को ये बीमारी है उनको कोमॉर्बिड कहा जाता है, इनको तो कोविड वैक्सीन लेना ही चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि इस बीमारियों के ऊपर सही इलाज करना चाहिए, सही नियंत्रण में होना चाहिए। उसके बाद ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनका जरूरत पड़े तो उनका सर्टिफिकेट लेकर वैक्सीन लेनी चाहिए। टीकाकरण की क्या प्रक्रिया है? भारत सरकार ने सभी पीएचसी में, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरएच यानी कि ग्रामीण अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, सरकारी जिला अस्पताल में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध की है। ना तो केवल सरकारी अस्पताल, कोई निजी अस्पताल में भी सुविधा उपलब्ध की है। आप अपनी पहचान के दस्तावेज यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं। सरकार द्वारा तय की गई योजना के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस दल आदि, इसके बाद वरिष्ठ नागरिक और कोमॉर्बिड 45 वर्ष के अधिक, लेकिन जो कोमॉर्बिड है उनको दिया जाएगा। अगला चरण शायद सभी लोगों के लिए हो सकता है। टीकाकरण करने के बाद कम से कम आधा घंटा टीकाकरण केंद्र में ठहरना जरूरी है। कोविड वैक्सीन की एक्शन कब शुरू हो जाती है? टीका लेने के बाद तुरंत ही एक्शन शुरू हो जाती है। टीका से दिए हुए वैक्सीन के डोज में जो सेल्स होते हैं उनकी अपनी इम्यून सिस्टम पहचान लेती है, उनके ऊपर हमला करने की तैयारी होती है और अपने शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन किया जाता है। यह प्रक्रिया 10 या 14 दिनों तक पूरी हो जाती है। टीकाकरण से सुरक्षा कितने समय तक चलती है? वैक्सीन से कितने दिन तक सुरक्षा मिलेगी यह अभी तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार 3 से 4 महीने तक सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। टीकाकरण के साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव होते हैं क्या? टीकाकरण का इफेक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन साइड इफेक्ट जानने के लिए
अपने हैप्पी लाइफ बाय डॉक्टर मनोहर ससाने इस चैनल पर 83 क्रमांक का वीडियो देख लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। टीकाकरण के बाद किस खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? टीकाकरण के बाद आप अपना सामान्य काम जारी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपको कोई समस्या या साइड इफेक्ट हो तो आपको आराम करने की आवश्यकता होती है। इस बारे में अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। टीका लगाने के बाद क्या आपको अपने आहार में कुछ बदलाव करना चाहिए? कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ हो तो बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुखार, बदन दर्द, गले में खिंचकी जैसे लक्षण दिखाई दे तो तले हुए, खट्टे और खुले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। क्या टीकाकरण के बाद कोरोना सुरक्षा सावधानी बरतना आवश्यक है? आवश्यक है, जरूरत है। सुरक्षा सावधानी होनी चाहिए। मास्क, 2 हाथ की दूरी और व्यक्तिगत स्वच्छता। वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद आपको 50% प्रतिरक्षा मिलती है। 28 दिनों के बाद दूसरी खुराक लेनी है। दूसरी खुराक लेने के बाद 95% प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। 100% तो होती ही नहीं, तो बचे हुए 5% में कोविड होने की संभावना है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। गारंटी नहीं होने पर टीका लगाने का क्या मतलब है? गारंटी नहीं तो भी टीका लगवाना ही चाहिए, क्योंकि कोविड होने की संभावना कम यानी कि न्यूनतम होती है। फिर भी हो गया तो उसकी तीव्रता कम होती है, मौत की संभावना कम होती है। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि कोविड के दर्द के 2 से 3% रोगियों की मृत्यु हुई है। क्या कोरोना की बीमारी से उबरने के बाद टीका लगवाना आवश्यक है? हाँ जी, लगवाना आवश्यक ही है, जरूरी है। लेकिन अगर आपका एंटीबॉडी स्कोर अच्छा है तो आप 90 दिनों तक टीका लगवाना स्थगित कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। टीका लेने के बाद कोविड होने के क्या कारण हैं? पहला, यदि वैक्सीन लेने से पहले विषाणु का संक्रमण हुआ हो तो। दूसरा, वैक्सीन लेने के बाद 10 से 14 दिनों में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, प्रतिकार क्षमता आती है। उससे पहले संक्रमण हुआ हो तो कोविड हो सकता है। तीसरा, कोरोना वायरस की नई किस्में यानी कि न्यू स्ट्रेन्स का संक्रमण हुआ तो टीका लेने के बाद भी कोविड होने की बीमारी की संभावना होती है। इसलिए टीका लेने के बाद दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स के लक्षण 2 या 3 दिनों में कम नहीं हुए तो RAT, RT-PCR, HRT थोरैक्स ए टेस्ट करनी चाहिए। मित्रों, अगर आपके मन में टीकाकरण के बारे में और भी सवाल है तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका भी जवाब दे देंगे। मित्रों, अपना भारत देश टीकाकरण क्षेत्र में विश्व की लीडरशिप कर रहा है। गर्व की बात यह है, अब तक हमने 66 देशों की आपूर्ति की है और हमारा लक्ष्य 190 देश की आपूर्ति करने का है। जय हिंद, जय भारत। आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हैप्पी लाइफ बाय डॉक्टर मनोहर ससाने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करो। धन्यवाद।